इससे निश्चय ही ब्राह्मणवाद की हत्या करने में मदद मिलेगी और वह जाति की हत्या करने में मदद करेगा जो ब्राह्मणवाद का ही साक्षात अवतार है। हिंदू धर्म की एक और सिर्फ एक मानक पुस्तक होनी चाहिए जो सभी हिंदुओं को स्वीकार हो और जिसे सभी हिंदुओं की मान्यता प्राप्त हो। इसका अर्थ यह है कि हिंदू धर्म की अन्य सभी किताबें जैसे वेद, शास्त्र और पुराण जिन्हें पवित्र और आधिकारिक माना जाता है, इस रूप में कानून द्वारा प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। पुजारी का व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें निपुणता की जरूरत नहीं होती है। हिंदू पुजारी का व्यवसाय एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए कोई नैतिक सहायता नहीं है। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पुरोहित का पद वंशानुगत नहीं योग्यता पर आधारित होना चाहिए। तो यह कहना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति के विनाश नामक पुस्तक में से। और बाबा साहब अम्बेडकर जात पात तुड़क मंडल को सलाह देते हैं कि आप अगर हिंदू धर्म को चलाना चाहते हो तो इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। वह बोलते हैं, मैं नियमों के रूप में काम करने वाले धर्म की भत्सना करता हूँ, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि मेरी राय में धर्म की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत मैं बर्फ से अपनी सहमति प्रकट करता हूँ जब वे कहते हैं कि सच्चा धर्म समाज की बुनियाद है, वह आधार जिस पर समस्त सच्चा नागरिक शासन आधारित होता है, जिससे सत्ता अपनी प्राधिकारिता प्राप्त करती है और दोनों को वैध मानती है। इसलिए जब मैं यह कहता हूं कि आदम जमाने के इन नियमों को समाप्त कर दिया जाए, तब मैं इसके लिए भी चिंतित रहता हूं कि उनका स्थान सिद्धांतों के धर्म द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म होने का दावा कर सकता है। सचमुच मैं धर्म की आवश्यकता का इतना कायल हूँ कि मुझे लगता है कि धार्मिक सुधार के जिन पहलुओं को मैं जरूरी समझता हूँ उनकी एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने पेश करनी चाहिए। मेरी राय में इस सुधार के आधारभूत पहलू ये होने चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर सलाह देते हैं। पहला जो आधारभूत पहलू है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्या है, हिंदू धर्म की एक और सिर्फ एक मानक पुस्तक होनी चाहिए जो सभी हिंदुओं को स्वीकार हो और जिसे सभी हिंदुओं की मान्यता प्राप्त हो। इसका अर्थ यह है कि हिंदू धर्म की अन्य सभी किताबें जैसे वेद, शास्त्र और पुराण जिन्हें पवित्र और आधिकारिक माना जाता है, इस रूप में कानून द्वारा प्रतिबंधित कर देनी चाहिए और किसी भी ऐसे धार्मिक या सामाजिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार जो इन किताबों में निहित है दंडनीय होना चाहिए। पहली सलाह जात पात तुड़क मंडल को दे रहे। दूसरा जो सलाह दे रहा है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, वह बोलते हैं कि यह बेहतर होगा कि यदि हिंदुओं में पुजारीगिरी को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन चूंकि यह असंभव प्रतीत होता है, इसलिए पुजारीगिरी कम से कम पैतृक आधार पर ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने को हिंदू घोषित करता है पुजारी होने का पात्र मानना चाहिए। कानून द्वारा यह प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी हिंदू तब तक पुजारी नहीं होने का पात्र होगा जब तक उसने राज्य द्वारा निर्धारित एक परीक्षा पास ना कर ली हो और उसके पास पुजारी की तरह काम करने की राज्य द्वारा जारी सनद ना हो। तो सनद हम एक प्रकार से डिग्री भी हम बोल सकते हैं, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। और यह तमिलनाडु सरकार ने, स्टालिन ने यह करके भी दिखाया है कि वहां पर ब्राह्मण के अलावा अन्य लोगों के लिए जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ओबीसी के लोगों को, उनको भी पंडित बनाया है, जिसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे।
तीसरा, जिसके पास यह सनद ना हो, ऐसे पुजारी द्वारा संपन्न कराया हुआ कोई भी अनुष्ठान कानून की निगाह में वैध नहीं होगा और सनद रहित व्यक्ति द्वारा पुजारी की भूमिका निभाना कानून द्वारा दंडनीय बना देना चाहिए, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। चौथा जो सलाह देते हैं, पुजारी को राज्य का कर्मचारी होना चाहिए और अन्य नागरिकों के साथ साथ उस पर देश का सामान्य कानून भी लागू होना ही चाहिए। उनकी नागरिकता, विश्वासों और उसके द्वारा कराई गई पूजा के मामले में उनकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि राज्य उस पर अनुशासन भंग की कार्रवाई कर सके, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, जो पांचवा जो सलाह देते हैं, पुजारी की संख्या किसी विशेष राज्य की आवश्यकताओं के अनुपात में सीमित होनी चाहिए, जैसा कि ICS अधिकारियों के मामले में होता है, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि कुछ को यह उग्र लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी उग्रता नहीं है। भारत के प्रत्येक व्यवसाय विनियमित है। इंजीनियरों को अपनी निपुणता दिखानी होगी, डॉक्टरों को अपनी निपुणता दिखानी होगी, वकीलों को अपनी प्रवीणता दिखानी होगी, तभी अपना अपना व्यवसाय करने की अनुमति उन्हें मिल पाती है। अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्हें न केवल देश के दीवानी और फौजीदारी दोनों कानूनों का पालन करना होता है, बल्कि उन्हें अपने अब से व्यवसाय द्वारा निर्धारित विशेष नैतिक संहिता का भी पालन करना पड़ता है। पुजारी का व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें निपुणता की जरूरत नहीं होती है। हिंदू पुजारी का व्यवसाय एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए कोई नैतिक सहायता नहीं है, यह बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। कोई पुजारी मानसिक स्तर पर मूर्ख हो सकता है, शारीरिक स्तर पर उसे कोई गंदा रोग हो सकता है जैसे कि सिफिलिस या गनोरिया, नैतिक रूप से वह पतित हो सकता है, फिर भी कोई पवित्र अनुष्ठान कराने में, हिंदू मंदिर के गर्भ में प्रवेश करने की, किसी हिंदू देवताओं की पूजा करने में वह सक्षम है। यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि हिंदुओं में पुजारी होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है कि उसका जन्म किसी पुजारी जाति में हुआ हो। यह सारा मामला निष्कृष्ट है और इस तथ्य की वजह से कि हिंदुओं में पुजारी वर्ग पर ना तो कानून का कोई अंकुश है और ना नैतिकता का। उसके कोई कर्तव्य नहीं है, वह सिर्फ अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को जानता है। यह एक ऐसा कीट है जिसे लगता है कि देवताओं ने जनता के बीच उसके मानसिक और नैतिक क्षय के लिए खुला छोड़ दिया है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। पुजारी वर्ग को किसी ऐसे कानून के तहत नियंत्रण में लाना होगा जिसकी रूपरेखा मैंने ऊपर प्रस्तुत की है। यह इस वर्ग को शरारत करने और लोगों को गुमराह करने से रोकेगा, क्योंकि इससे पुजारी का व्यवसाय सभी के लिए खुल जाएगा। इसलिए इस संस्था का लोकतंत्रीकरण भी करना होगा। इससे निश्चय ही ब्राह्मणवाद की हत्या करने में मदद मिलेगी और वह जाति की हत्या करने में मदद करेगा जो ब्राह्मणवाद का ही साक्षात अवतार है। ब्राह्मणवाद एक ऐसा विषय जिसने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया है। अगर आप ब्राह्मणवाद की हत्या करते हैं तो आप हिंदुत्व को बचाने में सफल हो जाएंगे। इस सुधार का विरोध किसी भी क्षेत्र से नहीं होना चाहिए। आर्य समाजियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह उनके अपने गुण कर्म के सिद्धांत का अनुप्रयोग मात्र है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। आप ऐसा करें या ना करें, आपको अपने धर्म का एक नया सैद्धांतिक आधार बनाना होगा। एक ऐसा आधार जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, संक्षेप में लोकतंत्र के साथ तालमेल बना सके। मैं इस विषय का अधिकारी नहीं हूँ,
लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसे धार्मिक सिद्धांत के लिए उनका तालमेल स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व से हो। विदेशी स्रोतों से उधार लेने की जरूरत नहीं होगी और आप उपनिषदों और अपने सिद्धांत निकाल सकते हैं, जिसमें उनमें जो अयस्क हैं उसे बिल्कुल नई शक्ल देते हुए उसे काफी हद तक नष्ट और उसके टुकड़े करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। यह मेरे कहने के दायरे से बाहर है। इसका अर्थ होगा जीवन के बारे में दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन। इसका अर्थ होगा जीवन के मूल्यों में संपूर्ण बदलाव। इसका अर्थ होगा मनुष्य और चीजों के प्रति नजरिए और रवैये में संपूर्ण परिवर्तन। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका ये परिणाम होगा। इसका अर्थ होगा धार्मिक परिवर्तन। जो यह शब्द आपको अच्छा ना लगे तो मैं कहूंगा नया जीवन, लेकिन नया जीवन ऐसे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता जो मृत है। नया जीवन नए शरीर में ही प्रवेश कर सकता है। पुराने शरीर को मरना होगा ताकि नया शरीर अस्तित्व में आ सके और उसमें नया जीवन दाखिल कर सके। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसके लिए नया सांस ले सके और धड़क सके, इसके लिए पुराने को क्रियाशील बंद करना होगा। मैंने कहा है कि आपको शास्त्रों की आधिकारिकता और शास्त्रों के धर्म का परित्याग करना होगा, तो मेरा मतलब इसी से था। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर मतलब ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमने काफी ज्यादा वीडियोस बनाई हैं किताबों पर। इनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो, चाहे शूद्रों की खोज हो, चाहे अछूत कौन और कैसे हो, वह भी आप वीडियोस देख सकते हो और आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो साहित्य है उसके बारे में जान सकते हो। आपको पढ़ने की जिज्ञासा जरूर से जरूर आएगी। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।